नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं यान टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिका। तो जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा के चौथे चरण के मतदान जो है वो हो चुके हैं और पांचवें चरण के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही बहुत तेजी से तैयारियां में जुट गए हैं। यहीं केजरीवाल भी जेल से अंतरिम जमानत के तौर पर निकले हैं बाहर और अपनी जो पार्टी है उसका उन्होंने रैलीज वगैरह निकालना शुरू कर दिया है और वो जनसभा भी कर रहे हैं और देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि मैं आपको एक और अपडेट देना चाहूँगी कि 2019 में जो मैं आपको बता दूं पांचवें चरण के जो मतदान थे उनमें से 13 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से जो 12 थी उनमें बीजेपी ने अपना दबदबा बनाए रखा था। तो इसी के साथ देखते हैं कि इस बार के पांचवें चरण में क्या होंगे रिजल्ट्स। तो ऐसे ही मेरे और संवाददाता मुझसे जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि उनके पास में कौन कौन सी लेटेस्ट न्यूज़ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं निष्ठा के पास में और उनसे जानते हैं कि उनके पास में आज की कौन सी बड़ी अपडेट है। जी वंशिका, जैसे मेरे पास अपडेट्स आ रहे हैं, इस वक्त की खबर आ रही है मुंबई से। अभी जैसे कि हम देख सकते हैं लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और महाराष्ट्र में अब तक सभी सीटों पे ऑलमोस्ट वोटिंग्स हो चुकी है, लेकिन अभी 13 सीटों पे वोट्स बाकी हैं और मुंबई में 6 लोकसभा सीटें मुंबई से उन लोकसभा चुनावों में 6 लोकसभा सीटें शामिल हैं। मुंबई समेत ठाणे, कल्याण, पालघर और भिवंडी सीटों पर भागवा लहराने के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। साथ ही साथ बीजेपी ने चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 17 मई को शिवाजी पार्क में रैली रखी है। बीजेपी इस रैली में 2 बड़े दांव खेलने वाली है, जैसा कि हमें सुनने में आ रहा है। और इस रैली में जहां महायुति की तरफ से आखिरी शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, तो वहीं इस रैली में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पीएम मोदी के साथ नजर आने वाले हैं। जैसे कि आपने बताया है कि रैलीज वगैरह जो है वो लाइन अप हो रही हैं और बहुत सी तैयारियां जो है पांचवें चरण के लिए यहाँ पर जो है तैयारियां वो जुटी जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि जितनी भी रैलीज वगैरह अभी लाइन अप होना शुरू हुई हैं, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, तो कौन सी पार्टी इस बार मतदान जो है वो अपने पाले में ले जाएगी? देखिए, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों सभी पार्टीज अपना रैलीज वगैरह दे रही हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है। वो जनता के ऊपर है कि वो किसको पसंद करती हैं और किसको चुनती हैं। धन्यवाद निष्ठा इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। जैसे कि हमने निष्ठा से जाना कि महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शंस को लेकर क्या है हालचाल और क्या है अपडेट, तो वैसे ही अब हम ऋतु के पास में जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या है उनके पास में बड़ी अपडेट। तो ऋतु बताइए। जी, मेरे पास लखनऊ से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी जो 400 पार का नारा लगा रही है अपनी एनडीए के अलायंस के साथ, वो पूरा नहीं कर पाएंगे। हालांकि उनके लिए उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए मुश्किल होगी कि 200 सीट लाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि इतनी रैली कर रहे हैं, देखा जा रहा है। मतलब उनका यही बोलना। और इस पर उन्होंने ये भी बोला कि इस बार उनकी अगर सरकार आती है तो वो सेंसस दोबारा कराएंगे, जिससे उन्हें पता चले कि कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने वर्किंग हैं। मतलब उनके पास सारा डाटा एक ढंग से आ जाएगा। और जो भी 5 किलो का जो राशन लोगों को मिलता है, गरीबी रेखा वालों को, अब 10 किलो का राशन मिला जाएगा। तो ऋतु, जैसे कि आपने अपनी पहली लाइनों में एक बात बताई कि 400 पार का नारा हम लोकसभा इलेक्शंस के शुरू होने से पहले से सुनते आ रहे हैं कि इस बार बीजेपी का जो मोटो नारा, जो सबसे बड़ा नारा जो देखने में आ रहा है वो है 400 पार। और इस पर काफ़ी लोगों ने शंका भी जताई है। कन्हैया कुमार का भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया था इसके ऊपर कि जो बीजेपी इतना बड़ा 400 पार का ये नारा दे रही है तो इससे वो क्या मैसेज जो है वो कन्वे कर रहे हैं जनता को। तो आपने भी बात करी होगी एज बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपने भी लोगों से पूछा होगा कि क्या लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं उस 400 पार के नारे पर। तो लोगों ने बताया कि क्या हो सकती है बीजेपी की रणनीति या क्या बीजेपी सोच रही है इस 400 पार के बारे में। जी, देखा जाए पॉलिटिक्स है सारा, इनका कॉन्फिडेंस है, बीजेपी का ये कॉन्फिडेंस है कि वो ला पाएंगे 400 पार। क्योंकि देखा जाए तो 10 सालों से बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है। कोई छोटी बात तो है नहीं कि हम 2 बार बीजेपी को ही जिता रहे हैं। धन्यवाद ऋतु, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी। तो अब हम चलते हैं वरुण के पास में और वरुण से जानते हैं कि उनके पास में क्या है अपडेट्स। वैसे मेरे पास आईपीएल से बहुत बड़ी अपडेट आता हुआ है। इंडियन प्रीमियर लीग में जैसे कि हम जानते हैं कि अभी क्वालिफायर्स आ रहे हैं और 2 स्पॉट्स बचे हैं जिसके लिए 5 दावेदार भी बचे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जो कि इस बार यूएस और वेस्ट इंडीज़ मिलकर होस्ट कर रहे हैं, वो नज़दीक आ रहा है। 2 जून से उसकी स्टार्टिंग है, उसका शेड्यूल 2 जून से लेकर 29 जून तक वो चलेगा। तो उसके हिसाब से खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण खेल और अपना गेम सुधारना, जैसे टीम अनाउंस हो चुकी है तो वहाँ पे बहुत बड़ा योगदान देता है। तो वरुण, जैसे कि आप स्पोर्ट्स पर हमारे पास में लगातार अपडेट्स जो हैं वो लाते हैं, तो आपको जिसकी पता होगा कि अभी टाटा आईपीएल के दौरान ही
T20 की वर्ल्ड सीरीज जो है उसकी टीम सेलेक्ट हुई है इंडिया की, तो उस पर आपके क्या व्यूज़ हैं? जो टीम सिलेक्शन हुआ है इस बार का, काफ़ी लोगों का मेरे सुनने में आया है कि बहुत ही ऑड सिलेक्शन हुआ है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप उसको कवर करते हैं उस पर। देखिए टाटा IPL जो चल रहा है उसमें नो डाउट सब प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि वो इंटरनेशनल्स में कैसा परफॉर्म करते हैं। जो स्क्वाड तैयार हुआ है उसमें काफ़ी लोग निराश हैं, काफ़ी लोग खुश हैं, पर एक चीज़ जो देखने वाली ये है कि वहाँ पे जो प्लेयर्स सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है इंटरनेशनल मैचेस के बेसिस पे। अगर IPL के हिसाब से देखिए IPL का फॉर्मेट बहुत अलग है, वहाँ पे आपको लाइक लास्ट बैटिंग करनी होती है, आना होता है, लाइक रन स्कोर करने होते हैं और आपको बॉलर्स लाइक वो चेज डाउन करना होता है। पर जब आप एक इंटरनेशनल फॉर्मेट में खेलते हैं, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ तो मिक्स प्लेयर्स होते हैं, तो आपको यहाँ पे जब कंट्री रिप्रेजेंट करनी होती है तो वहाँ पे सिचुएशन अलग होती है। तो उसके हिसाब से प्लेयर सिलेक्शन तो अच्छा हुआ है, देखते हैं बाकी BCCI का जो डिसीजन है वो सही ही होगा। धन्यवाद वरुण। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने अपने संवाददाताओं से अलग अलग जो अपडेट्स थी, अलग अलग बीट्स की अपडेट वो हमने आप तक पहुंचाई। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए यान TV। धन्यवाद।